वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन। हमने इस पूरे इस चैप्टर की सीरीज में मीडियन मोड की सीरीज में हमने मीन पूरा कर लिया और मोड भी हमने पूरा कर लिया। ठीक है, चाहे वो कितनी भी सिंपल मोड हो, चाहे सिंपल मीन हो, चाहे मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो मीन के या तुम्हारे मोड के। ठीक है, मीडियन को हम लास्ट में से लेकर के आ रहे हैं क्योंकि मीडियन से कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल मीन और मोड की तरह तो बनते ही हैं कि तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, एक तुम्हारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा, एक तुम्हारा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा। उसके साथ साथ मीडियन में तुम्हारा लेस देन, मोर देन, टेबल टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो सारे के सारे 4-5 वीडियोस मिला करके हम मीडियन को खत्म करेंगे। क्लियर। अभी यहाँ पर जो है आपको जो मीडियन निकालना है, तुम्हारा जो सेलेबस है स्टूडेंट, सेलेबस में तो ये गिवन है कि तुम्हारा जो ग्रुप डाटा है क्लास इंटरवल वाले, कि तुम्हें एक क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, बट हो सकता है मे भी क्योंकि तुम्हारे बुक्स में ऐसी चीजें गिवन है, क्योंकि ग्रुप डाटा में एक डिस्क्रीट डाटा भी आता है जो मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, मतलब जहां पे क्लास इंटरवल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे डाटा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसके लिए मैंने बस क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखो, मैं तुम्हें स्क्रीन पर ही समझाता हूँ। ठीक है, चलो, आई हैव ए बुक मेरे पास है और आप क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर देखो, बिकॉज मैं दो क्वेश्चन यहाँ लिखना नहीं चाह रहा था। उस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख लो, बस तुझे समझ जाना है कि आप जो स्क्रीन पर टेबल देख रहे हो आपको क्या क्या गिवन है। आपको एक टेबल दिया हुआ है कि एक, आप टेबल को देखना ध्यान से। ठीक है, आपको जो गिवन यहाँ पर है वो आपको टेबल में आप देख रहे हैं कि ऊपर एक एक्स और एफ है और नीचे भी एक टेबल बना हुआ है। एक एक्स का कॉलम है, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और एक उधर सी एफ गिवन है। ठीक है, सी एफ कैसे निकालते हैं मैं तुम्हें अभी यहां पर बता देता हूं। देखो सी एफ कैसे निकालते हैं, तुम यहां से देखो। जब भी हम क्लास इंटरवल को सॉल्व करना होता है, देखो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन तुम्हारे जो स्क्रीन पर दिख रहा है दोनों डिफरेंट है, और वो जो स्क्रीन पर है उसको मैं पहले बता देता हूं, फिर हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पर आएंगे। बट मैं इस मेन क्वेश्चन से सी एफ कैसे निकालते, सी एफ का मतलब होता है स्टूडेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि पहली फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐड होती है, ऐड होने के बाद जितनी भी वैल्यू आएगी अगली फ्रीक्वेंसी से ऐड होगी, फिर ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी अगली फ्रीक्वेंसी से ऐड होगी। ऐसे करके हम सीएफ की वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आइए पहले हम सीएफ देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए। तो हमें करना क्या होता है सीएफ के लिए, आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आप इस फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे, ऐड कर लोगे पहले तो। इस अगर हम पूरी फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड करेंगे तो यहां पे जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 90। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अभी 90। ठीक है, ये पहले से ऐड किया पड़ा हुआ है, ये पहले से ऐड किया पड़ा है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तुम इसको जब ऐड करोगे तो 90 आएगा। देखो अभी तक हम जिसको सिग्मा एफ आई बोलते थे उसी को हम एन भी बोलते हैं। ये एन की वैल्यू है 90। क्लियर। और यहां पे सिग्मा एफ आई भी हम लोग पहले मीन मीडियन में हमने कर रखा है। क्लियर। अब सी एफ कैसे निकालते हैं वो ध्यान दो। पहला जो नंबर होता है स्टूडेंट वो एज इट इज हम लिख देते हैं 5। अब क्या करना है, इस 5 से में इस अगले फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे और यहां पर लिखेंगे 5 और 15 कितना हो जाएगा, मैं यहां पर लिख दूं तो अच्छा रहेगा ना। 5 में हमने 15 को ऐड कर दिया तो हो गया 20। हमारी अगली फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, मतलब सी एफ 20 आ गया। अब इस 20 को फिर 25 में ऐड करेंगे, इस 20 को ऐसे ही लिख दो प्लस ये अगला 25 ऐड कर दो। ठीक है, ये कितना आ गया स्टूडेंट 45। मैं इसको भी इधर ही लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा, ताकि एक साथ दिखेगा ना, अच्छा लिखेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब 45 है, अगला नंबर 20 है, तो 45 में हम क्या करेंगे, प्लस 20 कर देंगे, हो जाएगा 65। 65 में 7 ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां लिखो 65 प्लस 7। ठीक है, 65 और 5 70 हो गया और 2 बचा तो 72। 72 में 8 ऐड करेंगे हम, 72 प्लस 8 देन इक्वल टू 80। तो यहां पर हो गया 80 और 80 में जब 10 ऐड करेंगे 80 प्लस 10 ये हो जाएगा 90।
CF का जो बिल्कुल लास्ट की एडिंग आती है वो हमारे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। यहां 90, यहां भी 90। अगर कभी भी तुमने फ्रीक्वेंसी का सम किया और CF का लास्ट जो वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं आ रही है तो समझ जाना कि तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। या तो तुमने यहां गलत किया होगा एडिंग में, या तो तुमने यहां एडिंग में गलत किया होगा। कहीं ना कहीं गलती तुमने कर रखी है। ठीक है, CF निकालने आ गया ना। अब अपने इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में कहीं भी तुमको ये नहीं गिवन है कि क्लास इंटरवल क्या है। सीधे आपको xi की वैल्यू गिवन है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी अगला कॉलम गिवन है और अगले कॉलम में CF गिवन है। उसमें CF निकाल दे, तुम देख भी सकते हो। पहले फ्रीक्वेंसी 8 थी तो CF भी 8 लिखा है उसने। दूसरी फ्रीक्वेंसी 10 थी तो 8 में 10 को ऐड किया तो 18 हो गया। सेम CF ऐड करने का तरीका मैंने बता दिया कैसे ऐड करना है। ठीक है, अब जब तुम्हें केवल x और फ्रीक्वेंसी और CF गिवन होता है, क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता है, तो मीडियन निकालना बड़ा ही आसान होता है। कैसे आसान होता है देख लो। हम यहां से पूरे जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। मतलब ये जो नंबर है ना 8, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9, 6, इन सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे। इन सारे नंबर को जब तुम ऐड करोगे तो टोटल n की वैल्यू देखो नीचे कितनी आई हुई है 120। n का मतलब क्या हुआ, यही सिग्मा fi मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। क्लियर। अब जब n की वैल्यू 120 आ गई तो सिंपल सा बात है कि हम n को क्या करेंगे, जितनी वैल्यू आई हुई है 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया n डिवाइड बाई 2 करते हैं सीधे। ठीक, ध्यान से देखना n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो 120 आई हुई है, तो हमने लिखा 120 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 60 आ गया। अब जरा ध्यान से देखना सभी। अब इस टेबल को ध्यान से देखो। इस टेबल में ये देखो, पहले हम n डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम CF में देखते हैं। ठीक है, CF में हम ये देखेंगे, क्या चीज देखेंगे कि 60 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। 60 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखो, पहले तो CF तुम्हारा 8 लिखा हुआ है, फिर 18 है, फिर 29 है, फिर 45 है। अभी तो 60 से ग्रेटर वैल्यू नहीं आई ना, अभी 60 से ग्रेटर वैल्यू नहीं आई है। अब 45 के जस्ट बाद है 65 और 65 60 से क्या है, ग्रेटर है। तो तुरंत 65 पे ध्यान दो और 65 के जस्ट बगल में देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। 20 है ना, ठीक है। यहां से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ फ्रीक्वेंसी में भी 5वें नंबर पर 20 है और CF में 5वें नंबर पर 65 था। तो 65 वाला ही क्लास जो होगा उसके बगल में फ्रीक्वेंसी 20 है और 20 के ही लाइन में देखो 5वें पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5। मतलब कि हमें जो 65 वाला पूरा वो कॉलम रो है ना, 65 20 और इधर 5 एक सीक्वेंस में तीनों, तो ये तुम्हारा जो 5 है ना यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। काम खत्म। ये सिंपल सा एकदम तरीका था। जब तुम्हारा कोई भी वैल्यू नहीं है, तुम्हें वहां पे दिख रहा है उधर तुम्हारा 65 है, 65 तुम्हारा CF है, 65 के जस्ट बगल में क्या है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी FI थी, FI कितनी है 20 है, 20 के जस्ट बगल में जो XI की वैल्यू वो 5 है, तो यही 5 तुम्हारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, 120 आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 60 आया। मतलब जो भी आएगा, जो भी क्वेश्चन भी हो, ये तो एक एग्जांपल है। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद तुम देखो 60 से ग्रेटर जस्ट वैल्यू कहां पर है, किसमें तुमको देखना है, CF वाली कॉलम में देखना है, इसमें मत देखना, CF के कॉलम में। तुमने जैसे देखा कि जो ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है, 45 के बाद 65 था, 45 ही था ना, हाँ 45 को जस्ट बाद 65। तो 65 वाली कॉलम में जब तुमने रो में देखा, इधर 65 के बगल में 20 के बगल में 5, तो XI वाला जो मैच करोगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। आई होप की चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब इसमें तुमने कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया है कि तुमने मीडियन का फॉर्मूला लगाया, लेकिन यहाँ पे जब क्लास इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन होगा तो हम यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला भी लगाएंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया ये एग्जाम में आने का चांस ना के बराबर है। चलिए, बट तुम्हें नॉलेज होना चाहिए ना। CF निकालने तुम्हें आ गया, कैसे CF निकालते हैं। अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला जो मीडियन का फॉर्मूला मैं वहां पर लिख भी देता हूं और वहां टाइपिंग फॉर्म में लिख देता हूं, यहाँ पे अपने हाथ से लिख देता हूं। चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर बताते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर L का मतलब क्या है, इसका मतलब N का मतलब CF का मतलब S का मतलब मैं बताता हूँ।
पहले देखो, जैसे हम लोग मोड में मोडाल क्लास खोजते थे, मैंने उसमें बताया था, तुम मीडियन में हम सबसे पहले क्या खोजते हैं, मीडियन क्लास। तो हम यहां पर क्या खोजेंगे, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे खोजेंगे हम लोग स्टूडेंट, क्योंकि यहां जो भी वैल्यू है ना, जैसे लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट, एल का मतलब लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट हम मीडियन क्लास की लेंगे, जो इसमें से मीडियन क्लास होगा, ठीक है। एन का मतलब होता है यही पूरे फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब एन की वैल्यू 90 है। सी एफ का मतलब क्या होता है, मीडियन, देखो ये सारी वैल्यू सी एफ है, लेकिन ये सारी वैल्यू तो यहां पुट नहीं करेंगे ना, तो मीडियन क्लास जो भी होगा उसका जो सी एफ होगा, उसका जस्ट प्रीसीडिंग सी एफ, उससे जस्ट पहले का सी एफ हम वहां पर रखते हैं, ठीक है। अभी वो भी बताता हूं मैं। एफ का मतलब होता है मीडियन क्लास जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब केवल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एच का मतलब क्लास का साइज, यहां पर जो गिवन है तुम्हें। तो मीडियन क्लास हम कैसे खोजेंगे, तो स्टूडेंट जो है मीडियन क्लास हम कैसे खोजेंगे, देखो स्टेप्स कहां से स्टार्ट होगा। जब भी तुम्हें मीडियन क्लास खोजना होगा तो तुम करोगे n डिवाइड बाई 2। अभी तुमने वही किया था ना, n डिवाइड बाई 2 पिछले क्वेश्चन में जो यहाँ पे स्क्रीन पे था, यहां भी वही काम करोगे, लेकिन वहां पे n डिवाइड बाई 2 करते ही आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n डिवाइड बाई 2 करके हम मीडियन क्लास खोजेंगे कैसे, n डिवाइड बाई 2, n कितना है 90 है, तो यहां पर लिखो इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 45, ठीक है। मतलब कि n को 2 से डिवाइड करने पर 45 आ गया। तो अब हम 45 को कहां पर देखेंगे स्टूडेंट, कहां पर देखा गया था पिछले वाले में जब हमने डिवाइड किया था, हमने वहां 65 को देखा था CF में, तो हम 45 को भी CF में देखेंगे कि जस्ट 45 से बड़ा ग्रेटेस्ट CF कौन है। तो हमने देखा यहां 5 है, 20 है, 45 है, 45 से जस्ट बड़ा 65 है। 45 के इक्वल नहीं चाहिए हमें, 45 से जस्ट ग्रेटर चाहिए। मैं अभी स्टेटमेंट यहां पर लिख देता हूं, याद रखना उसको। हमें 45 जस्ट ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो 45 वाले सी से जस्ट ग्रेटर 65 है। तो हमारा ये जो क्लास है ना स्टूडेंट, ये यहां से लेकर के ये वाली क्लास, यही हमारी क्या है, मीडियन क्लास है। दिस इज द मीडियन क्लास, ठीक है। ये मैंने घेर दिया, याद रखना इस चीज को, ये हमारी मीडियन क्लास है। अब आ जाओ, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पर, तब तक के लिए देखिए, क्लास इज, देखो हमने यहां पर 45 लिख दिया, तो स्टेटमेंट लिखो चाहे मत लिखो, बस मैंने लिख दिया है कि द CF जस्ट ग्रेटर देन 45 इज 65। जो CF है 45 से जस्ट ग्रेटर है, ग्रेटर तो ये भी सब है, लेकिन 45 के जस्ट तुरंत बाद कौन ग्रेटर है, तो हमने बताया 65 है। और CF के करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास है, क्लास तो ये होती है ना ये वाली, तो 65 को जस्ट करस्पॉन्डिंग जो सी क्लास है वो क्या है 50 60, तो जो क्लास है वो क्या है 50 60, ठीक है। मतलब कि हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो 50 60 वाली क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। क्लास हमेशा इधर से बोलते, कोई बोले कि इस पे मीडियन क्लास कौन सी है, ये मत बोलना 65 मीडियन क्लास है या 20 मीडियन क्लास है। ये जो क्लास इंटरवल होती है ना स्टूडेंट, ये हमारी मीडियन क्लास होती है। 50 और 60 ये हमारी मीडियन क्लास है। इतनी बातें क्लियर है। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, अब ये सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये 50 60 तुम्हारी क्या हो गई, क्लास हो गई। अब मतलब कि मीडियन क्लास हो गई। देयरफॉर अब ये जो जो वैल्यू तुम्हें फॉर्मूले में पुट करना है यहां पे तुम लिख लो। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, एल का मतलब होता है, देखो स्क्रीन पर, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यही है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 50 है, तो एल की वैल्यू 50 हो जाएगी। अगला क्या है, तुम्हें एन की वैल्यू चाहिए, तुमको एन पहले से गिवन है, एन कितना यहां पर नीचे 90 गिवन है, तो एन की वैल्यू 90 हो जाएगी। फिर क्या है तुम्हें, एल हो गया, एन हो गया, सी एफ क्या होता है, देखो इसको जरा अच्छे से याद रखना, ये जो CF है वो मीडियन क्लास का CF नहीं होता है, एकदम याद रखना। CF तो ये सारे हैं, हम यहां जो CF लेते हैं वो मीडियन क्लास का CF नहीं लेते हैं, मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग CF, मतलब कि इससे जस्ट ऊपर की जो वैल्यू है ये हमारी CF होती है। ये याद रखना, बिल्कुल भी भूलना मत। ज्यादा बच्चे क्या होते हैं जल्दबाजी में इसी को CF रख दिया कि यही हमारी मीडियन क्लास है, 65 CF हो गया, नहीं,
65 से जस्ट प्रिसीडिंग, मतलब पहले का जो CF है इससे जस्ट ऊपर का, दैट इज 45, तो 45 हमारा CF होगा। क्लियर, दैट इज 45 CF हो गया। नाउ F का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास तुम्हारी यही है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी खोजनी है, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, यही तुम्हारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20, तो F इज इक्वल टू 20 हो गया। अब क्या चाहिए तुम्हें, कुछ चाहिए, कछु नहीं चाहिए, अभी चाहिए इंटू H, तुम्हें हाइट चाहिए। हाइट तो सिंपल दिख रहा है, सब में कितने का गैप दिख रहा है, यहाँ पर सब में 10 का गैप है, तो हाइट तुम्हारी कितनी हो गई, या ऐसे को क्लास विड्थ, क्लास साइज, क्लास हाइट, कुछ भी बोलो जो तुम्हें पसंद आए। सारी वैल्यू हमने लिख दिया। अब इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्लियर, आ जाइए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस फॉर्मूले को उड़ाता हूँ यहाँ से। मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था याद करने के लिए। जब भी एग्जाम में करना, यहाँ से स्टार्ट किया तुमने, ये लिखना स्टार्ट किया, पूरा लिखा, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो कि ME, इसको मीडियन मान लो, ME इक्वल टू L प्लस N डिवाइड बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू H। देखो कई जगहों पे तुम्हें फॉर्मूला दिखेगा ना, इंटू H अंदर ही लिखा होगा, इधर इंटू H लिखा होगा, तो सब एक ही बात है, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब हम लोग यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो, वहां क्यों देख रहे हो, यहां देखो L की वैल्यू 50 लिख दो, 50 प्लस दिस N बाई 2, N कितना है 90 बाई 2, तुमने यहां देखो N बाई 2 तुमने पहले ही लिख लिया है ना मीडियन क्लास निकालने के लिए, तो लिख दो 45, N बाई 2 करने की क्या जरूरत, सीधे 45 लिखो, 45 कि तुमने N बाई 2 की वैल्यू तुम निकाल चुके हो। अब यहाँ फिर से वही लिखोगे 90 डिवाइड बाई 2, फिर अगले में काटोगे, फिर 45 लिखोगे। हमने वहां पर दिखा दिया एग्जाम में को 45 है, ठीक है, हमने 45 लिख दिया। माइनस CF कितना है, CF 45 है। अरे ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा लग रहा है। 45 माइनस 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 20 इंटू H कितना गिवन है 10। ये तो सॉल्व हो गया, कुछ बचा ही नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। 50 प्लस, अब इसको देखो, ये ऊपर के लिए 0 हो जाएगी, नीचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इंटू 10 है बेचारा यहाँ बगल में। अब 10 का 0 में इंटू करोगे 0 होगा, तो ये हो गया 50 प्लस 10 0 हो जाए। देखो इसके नीचे 1 मान सकते हो ना, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो 10 0 हो जा 0। देखो काटने को तो इसको भी काट सकते हैं, इनसे 20 को काट दिया, 10 2 जा 20, तब भी 0/2 की वैल्यू तब भी 0 आएगी, ठीक है, 0/20, तो 50 प्लस 0/20 0, 20 0 जा 0 होता है ना। जब भी किसी नंबर में ऊपर 0 आ गया, नीचे कितना भी बड़ा नंबर हो, वो पूरा का पूरा अंडा हो जाता है, ठीक है। नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये 50 में 0 ऐड करोगे तो 500 हो जाएगा ना, 500। एक बार ऐसे किसी ने बच्चे में सर 500 हो गया, तो 500 नहीं होगा, ये कितना हो गया तुम्हारा मीडियन की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई कितनी 50। कितना सिंपल था ना, एकदम फॉर्मूले पुट कर दिया। और कभी अगर ये वैल्यू माइनस करने में 0 ना आए, कुछ और वैल्यू आ जाए, तो क्या करोगे, सिंपल सॉल्व करना है। कोई भी नंबर आ जाए ऊपर, मान लो यहाँ 45 था, यहाँ 50 हो जाए, 45 हो जाए, मान लेते एक बार कि यहाँ पे 50 हो जाए, इधर 45 है अपॉन 20 है इंटू 10 है, 10 से इसको कट करो 2 बार में, ठीक है, 50 से 45 माइनस करो, 5 हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। मतलब आंसर डेसिमल में भी आ सकता है, तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तो आपका एक बेसिक क्वेश्चन हुआ कि हम कैसे मीडियन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया, अगर 0 ऊपर नहीं आए तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कोई वैल्यू डेसिमल में आएगी ये, ठीक है। मान लो कि वैल्यू है 5/2, 5/2 का मतलब 5 का आधा, 2 से डिवाइड करने का मतलब 2.5, तो 50 में 2.5 ऐड करो, 50 में 2 ऐड किए 52 और 0.5 लगा दो, काम खत्म, ठीक है। तो वो भी तुम्हें आना चाहिए। अब क्वेश्चन ही ऐसा उठा कि बेचारा 0 हो गया तो मैं क्या करूं। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन लेकर के, और उसमें एक वैल्यू मिसिंग होगी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलें फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, फिर मिलेंगे चलते चलते।